गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर सरोज कंवर। वेलकम है आपका इस चैनल पे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्टिविटी और रिफ्लेक्स आर्क फ्रॉम द नर्वस सिस्टम यूनिट से। रिफ्लेक्स एक्टिविटी या फिर रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ये एक तरह से क्या है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स रहता है टू ए स्टिमुलस। अब रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या है? ये एक तरह से क्या रहता है, आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे? आपका कोई भी स्टिमुलस होगा और किस तरह से करेगा, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स के फॉर्म में करता है। मतलब इसका यहाँ पे मीनिंग ये है कि भाई जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी या रिफ्लेक्स आर्क जो है आपका, वो क्या है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, किससे? सडन जो हार्म जो आएगा आपकी बॉडी में, सडनली आएगा, बिना सोचे समझे कोई भी इस तरह का हार्म जो आपकी बॉडी पे आता है, उसको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा क्या रहता है इसके अंदर कि भाई ये क्या है, इनवॉलेंट्री इन नेचर है। क्या है ये? इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, क्योंकि बॉडी में जो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री का मतलब है कि आपको पता ही नहीं चलता, एकदम से रिस्पॉन्स आता है, उसका सडन रिस्पॉन्स आता है। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि आप सोच समझ के अपना काम कर रहे होते हैं कि भाई आपको ये हाथ को ऊपर लेके जाना है, बॉडी को इस तरह से मूव करना है, बैठना है, उठना, ये सब क्या वॉलेंट्री आपके अंडर कंट्रोल रहता है। बट जो रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या होती है, एक मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। उस टाइम जब आपका क्या रहता है, कोई भी इस तरह का स्टिमुलस आता है, कोई भी इस तरह का हार्म आता है जो बॉडी को हार्म कर सकता है, और इंस्टेंटली एकदम से ही बिना सोचे समझे जो आपका एक्टिविटी, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स जो रहता है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्टिविटी, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं उसको। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है? इट्स अ न्यूरल नर्वस पाथवे फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये इसमें क्या रहेगा कि भाई जो आपकी रिफ्लेक्स एक्टिविटी या फिर रिफ्लेक्स आर्क जो आ रहा है आपका, वो क्या है, उसका एक मैकेनिज्म रहता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है कि भाई किस तरह से स्टिमुलस आता है, ठीक है, और किस तरह से वहाँ पे सेंटर पे जाके एक्ट करेगा, कौन कौन से यहाँ पे नर्व फाइबर्स एक्ट करते हैं, इस तरह से इसका एक पूरा टोटल पैटर्न जो रहता है, और बॉडी को क्या करता है, अपनी किसी भी आपका सडन जो हार्म जो रहता है उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, अब यहाँ पे देखिए ये इस डायग्राम में कि भाई जो रिफ्लेक्स आर्क जो रहेगा आपका, वो किस तरह से रहता है कि भाई ये जो स्किन है आपकी, क्या है, स्किन क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। सेंसेशन बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के किसी भी तरह का आपका जो टच होता है, पेन होता है, टेम्परेचर होता है, क्रूड टच होता है, इस तरह के जितनी भी सेंसेशन होती है वो सारी कौन लेके जाता है, आपका स्किन लेके जाता है। ठीक है, पहले यहाँ पे स्किन पे आपके जो स्टिमुलस है, मतलब फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप कि भाई जैसे आप कोई किचन में कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते क्या हुआ, आपको कोई सामान उठाना था, तो आपने हाथ को आगे करा, लेकिन उसके साइड में क्या रहा था, गरम कुकर है पास में। ठीक है, कुकर बहुत ज़्यादा गर्म है वहाँ पे, तो सडनली आपको कोई दूसरा सामान उठाना था, और क्या हुआ, एकदम से आपका हाथ क्या है, गरम कुकर पे टच हो गया था। आपने क्या करा, विद इन मिली सेकेंड से भी कम क्या करा, हाथ को एकदम से वहाँ से हटा लिया, बिकॉज क्या हुआ, आपकी स्किन वहाँ पे हॉट, वहाँ पे हॉट एरिया पे टच हो गई। अब टच होगी तो स्किन ने क्या करा, उस टेम्परेचर को एब्जॉर्व करा कि वो एक एबनॉर्मल टेम्परेचर है जो आप सहन नहीं कर सकते। फिर स्किन क्या करेगा, उसी टेम्परेचर को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू वो आगे लेके जाता है उसको। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्रिएट होगा कि वो बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हॉट है, तो वो यहाँ पे फटाफट विद इन सेकेंड्स, मिली सेकेंड से भी कम टाइम में वो लेके आता है यहाँ पे। और यहाँ पे कहाँ लेके आता है, यहाँ पे जो सेंटर है आपका, सेंटर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये इस तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, इनवॉलेंट्री नेचर होते हैं, कि इनको बहुत ही कम टाइम में आपका रिएक्शन आता है, तो ब्रेन तक आपको सिग्नल्स ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो कौन सॉल्व कर देता है, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ बैठे बैठे जो मेन सेंटर है वो क्या करता है, फिर वहाँ से इंटीग्रेशन करता है यहाँ पे कि भाई बहुत ज़्यादा गर्म है, वो टेम्परेचर आपका बियरेबल नहीं है, आप सहन नहीं कर सकते। फिर वो यहाँ से मोटर जो इम्पल्सेस होती है यहाँ से क्रिएट करता है, और वहाँ की जो स्किन है या वहाँ का जो हैंड है जो मूवमेंट करवाएगा, वहाँ पे जाके वो क्या करता है, इफेक्ट करता है आपका इधर इफेक्टार ऑर्गन पे, ताकि वो हाथ क्या है वहाँ से फटाफट वहाँ से क्या करें हम लोग,
रिमूव कर दे। तो इस तरह से क्या रहता है, आपका एक न्यूरल पाथवे रहता है रिफ्लेक्स आर्क में कि भाई कोई एब्नॉर्मल चीज़ है जो बॉडी को हार्म कर सकती है वो यहाँ पे आती है, ठीक है। फिर ये इम्पल्सेस लेके जाता है, फिर यहाँ पे सेंटर जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है उसकी कि भाई बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है वो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, वहाँ से उस हमारे हाथ को जो पर्टिकुलर एरिया उसको क्या करना है, वहाँ से हमें हटाना है। तो यहाँ पे वो जाके पर्टिकुलर जो हाथ है या फिर जो मूवमेंट उस पर्टिकुलर एरिया का मूवमेंट करवा के क्या करता है, हाथों हाथ वहाँ से क्या करता है, रिमूव कर लेता है। तो ये एक न्यूरल एक पाथवे हो गया कि भाई स्किन से यहाँ पे आएगा, फिर सेंटर पे आएगा, सेंटर फिर इसको इंटीग्रेट करके वहाँ से क्या है मूवमेंट ऑर्डर देगा, और इस तरह से एक रिफ्लेक्स एक न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है रिफ्लेक्स आर्क के अंदर, ठीक है। अब क्या है कि भाई जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है कि हमने देखा है वही स्किन पे टच करा, स्टिमुलस आया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टार बोलते हैं। जहाँ पे स्टिमुलस आता है भाई कि वो बहुत ज़्यादा गर्म है, जिस पर्टिकुलर एरिया पे जो स्किन है उसको हमने क्या बोला, रिसेप्टार बोला। अब जो ये रिसेप्टार जो था, जो हॉट टेम्परेचर था, स्किन क्या करता है, इम्पल्सेस को जनरेट करेगा इंटरनल, उसको बोलते हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स। जो इम्पल्सेस लेके जाती है सेंसेशन को उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसमिट द सेंसरी इम्पल्सेस टू द सेंटर पे लेके जाएगा, ये रिसेप्टार जो था आपका, स्किन जो था, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सेंटर में क्या रहेगा आपका, सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम क्या है, सारे जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जो देते हैं, सडन रिस्पॉन्स कौन देता है, स्पाइनल कॉर्ड ही देता है, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि इम्पल्सेस को हम ब्रेन तक लेके जाएँ वहाँ पे। तो क्या है, जो मेन जो फर्स्ट जो ऑर्डर आपका जो मेन जो सेंटर जो प्रेजेंट होता है भाई पेरिफेरी को हैंडल करने के लिए, आपकी बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज़ को हैंडल करने के लिए, वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है और स्पाइनल कॉर्ड फटाफट वहाँ से इंटीग्रेशन करता है मोटर को इफेरेंट नर्व्स के थ्रू कि भैया मोटर इम्पल्सेस को लेके जाना है और क्या करना है, इफेक्टार ऑर्गन पर्टिकुलर एरिया जो हैंड है जहाँ पे टच हुआ था हॉट, ठीक है, उसको क्या करना है, वहाँ से आपको रिमूव करना है। तो इस तरह से क्या रहता है आपका जो न्यूरल पाथवे रिफ्लेक्स आर्क का, दैट इज रिसेप्टार रहेगा, फिर एफरेंट नर्व्स को लेके जाते हैं इम्पल्सेस को, फिर जो सेंटर है आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो वहाँ पे प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। उसके बाद में वो क्या ऑर्डर देता है, इफरेंट नर्व को देता है कि भाई ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू तुम ऑर्डर लेके जाओ और वहाँ जाके क्या करो, एक पर्टिकुलर इफेक्टार ऑर्गन जहाँ पे आपका हॉट टच हुआ है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उस हाथ को क्या करना, वहाँ से हमें रिमूव करना है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टार ऑर्गन बोलते हैं, और मूवमेंट करवा के सडन हम लोग क्या करते हैं, उसको एकदम से रिमूव कर लेते हैं। सो दैट इज नॉन एज, इसका एक न्यूरल पाथवे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल और है यहाँ पे कि नीजर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम यहाँ देखते हैं कि भाई जो आपका नी जॉइंट है, ठीक है, ये पटेला है यहाँ पे, सडनली कई बार क्या करते हैं हम लोग घर में चलते फिरते ही क्या रहता है हमारा, कई बार हम लोग जो छोटी छोटी नीचे चीज़ें रखी होती है उसके पास से निकल जाते हैं, तो वहाँ पे कई बार क्या करता है हमें पटेला पे यहाँ पे हिट कर जाता है। जैसे हिट करता है हम लोग पाँव को एकदम से पीछे हटा लेते हैं। तो ये भी क्या है, इस तरह का क्या है, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है कि हमें सोचने का भी टाइम नहीं दिया है, कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम धीरे से उसको हटाएं या फिर सडन। तो ये क्या इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, जो एक सडन बहुत ही कम टाइम में आपकी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो गया और उस पार्ट को हमें क्या वहाँ से हटाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ से जो इस एरिया के जो आपकी जो स्किन है वो क्या करेगी, यहाँ से एफरेंट सेंसेशन लेके जाती है, फिर यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से फिर इफरेंट के फॉर्म में वापस आती है, और यहाँ पे क्या है, लेग का मूवमेंट होता है, क्या लेग का मूवमेंट होकर क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया को वहाँ से सडनली हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, एक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, और एक न्यूरल पाथवे के थ्रू इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि भाई स्टिमुलस होगा, फिर एफरेंट नर्व जाएगा, फिर सेंटर वहाँ पे इंटीग्रेट करेगा, फिर वापस वो ऑर्डर देगा इफरेंट नर्व फाइबर्स को, और वो वहाँ इफरेंट नर्व फाइबर्स इम्पल्सेस लेके जाती है पर्टिकुलर इफेक्टार ऑर्गन पे, ताकि वो वहाँ से मूवमेंट करके हटा सके यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका भाई ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं आपके इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, ये किस किस टाइप के होते हैं, कि एज पर दी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन रहता है इसका, फिजियोलॉजिकल पर्पस भी रहता है, नंबर ऑफ साइनेप्स पे रहता है, और सोमैटिक है या विसरल। ये रिफ्लेक्स आर्क डिफरेंट डिफरेंट एज पर दी कंडीशन के हिसाब से हमने इनको क्या करा है, सेग्रीगेट करा है। फर्स्ट हमारा रहता है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दी इनबॉर्न और एक्वायर्ड। अब ये जो रिफ्लेक्सेस है, ठीक है, बॉडी के अंदर जैसे ही पैदा होते हैं हमारे रिफ्लेक्सेस वहीं से स्टार्ट होते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। इनबॉर्न और एक्वायर्ड है। सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस, क्या पर्पस है, किस तरह का रिफ्लेक्स है, किस तरह की एक्टिविटी हमें होनी है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइनेप्स,
साइनेप्स है, मोनोसाइनेप्टिक है या मल्टी साइनेप्टिक है, किस तरह से, डिपेंडिंग अपॉन द सोमैटिक और विसरल। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है रिफ्लेक्सेस के। फर्स्ट आता है हमारा दैट इज आपका इनबॉर्न और एक्वायर्ड। इनबॉर्न और एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई इनबॉर्न का मतलब है कि कुछ रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से बच्चे को क्या करना है, बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा क्या करता है, रोता है ना। ये भी क्या है, एक तरह से इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस। अब हमने उसको सिखाया तो नहीं कि भाई अगर आपको भूख लगेगी तो आपको इस तरह से मुंह खोल के रोना है, नहीं। वो क्या करता है, उसको भूख लगती है तो क्या करता है, वो रोता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्या है कि जैसे बच्चे के मुंह में आप कोई हनी वगैरह का फिंगर आप उसको डालते तो क्या है, वहाँ से क्या करता है, सलाइवा सिक्रीजन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये बोलते हैं आपके इनबॉर्न जो रिफ्लेक्सेस होते हैं कि भाई आप उस बच्चे के साथ में ही, जब हम पैदा होते हैं हमारे साथ में ही कुछ रिफ्लेक्सेस आते हैं, ठीक है। आप बच्चे के मुंह पे लिप्स के पास में फिंगर रखेंगे तो क्या करेगा, वो उसको सक करना स्टार्ट कर देगा, उसको सगिंग करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस बोलते हैं और कंजेनाइटल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, जो हमारे जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ में ही आते हैं, ठीक है। उनको कोई फर्दर ट्रेनिंग की या फिर कंडीशनिंग की या प्रीवियस लर्निंग की हमें वहाँ पे उनकी नीड नहीं होती, वो आपकी बॉडी में इनबॉर्न ही रहते हैं। जब आप पैदा होते हैं आपके साथ में ही वो रिफ्लेक्सेस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या होता है कि डेवलप्ड आफ्टर द कंडीशनिंग और ट्रेनिंग। ये क्या होता है कि कुछ महीने बाद में या कुछ सालों बाद में क्या रहते हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो आपके एक्वायर्ड होते हैं, मतलब आप टाइम के साथ में धीरे धीरे करके सीखते हैं, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस लाइक नॉटमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब कि किस किस एरिया के क्या क्या रिफ्लेक्सेस है। जैसे सेरिबैलर रिफ्लेक्सेस हो गए, ठीक है। सेरिबैलम के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं आपकी बॉडी के जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जो रिफ्लेक्सेस होते हैं कि भई आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आप चलते फिरते कई बार क्या होता है कि आप गलत आगे झुक जाते हैं, कई बार गिरते गिरते ऐसे लगता है कि एक पाँव मुड़ गया है, तो आप सडनली अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं। ये भी क्या रहते हैं, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स रहता है बॉडी का कि भाई सडनली गिरना था, गिर रहे थे आप और सडनली आपकी बॉडी ने क्या करा, प्रोटेक्ट करा उसको, मैकेनिज्म। सेरिबैलर रिफ्लेक्सेस। कॉर्टिकल रिफ्लेक्सेस हो गए आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो रिफ्लेक्सेस है, ठीक है। मिड ब्रेन रिफ्लेक्सेस हो गए। मिड ब्रेन में क्या रहता है, मिड ब्रेन में आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्या रिले सेंटर है मिड ब्रेन आपका, ठीक है। किसके लिए, क्रेनियल नर्व्स के लिए, जो आपकी फेस, आपका नेक और जो टोर्सो का जो मूवमेंट करवाते हैं, वहाँ से क्या बहुत सारी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती है। तो वहाँ के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं मिड ब्रेन रिफ्लेक्सेस बोलते हैं उनको। बल्बर और द मिड्यूलरी रिफ्लेक्सेस, ये भी सेम यहाँ पे रहता है कि भाई जो आपका बल्बर है, जो टंग है आपका, और मिड्यूलरी रिफ्लेक्सेस है, जैसे आपके रेस्पिरेटरी सेंटर है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सेंटर, ये सब मिड्यूला में वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब भी क्या आते हैं आपके रिफ्लेक्सेस के फॉर्म में आते हैं कि सडन आपके बहुत ही कम टाइम में कुछ रिफ्लेक्सेस, कुछ एक्शंस बॉडी में होते हैं। जब आपकी बॉडी को कुछ हार्म होने वाला होता है तो बॉडी इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है थ्रू ऑल दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस। पर्पस के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई क्या पर्पस है हमारा, कि बॉडी में इस तरह के रिफ्लेक्सेस कब आते हैं। एक तो होता है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस, एक होता है एक्सटेंसर रिफ्लेक्सेस। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस मतलब कि भाई बॉडी क्या होती है, फ्लेक्स हो जाती है इसमें। दीज आर द विड्रॉल रिफ्लेक्सेस प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द नॉन ससेप्टिव स्टिमुलाइज, ठीक है। मतलब कि भाई कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होगी कि बॉडी को क्या करा, आप जैसे ही करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे छोटा बच्चा है या फिर कोई भी एडल्ट है, अगर आप उसको सडनली किसी रॉड से या किसी भी चीज़ से हार्म करने की कोशिश करते तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी को फ्लेक्स कर लेता, बॉडी को क्या करता है, कवर कर लेता, अपने आप को मोड़ लेता है अंदर की तरफ। दैट इज़ नॉन एज प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, कि भाई अपनी बॉडी को क्या करता है, वो रिफ्लेक्स करता है कि भाई मुझे कोई हिट करने वाला है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। और दी फ्लेक्सर बॉडी क्या हो जाती है, फ्लेक्स हो जाती है इसके अंदर। दूसरा क्या आता है, एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्सेस और दी extensor reflexes. This protects the body against the gravity. These reflexes are called extensor reflexes because extensor muscles contract against gravity. तो इसमें क्या रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्सेस और एक्सटेंसर रिफ्लेक्सेस, मतलब बॉडी क्या है, बॉडी का जो मसल्स है, जो टॉर्सो का जो मसल्स है आपकी एक्सटेंसर मसल, वो क्या करती है, वो अगेंस्ट ग्रेविटी के काम करती है। फॉर एग्जांपल आप चलते फिरते, आप चलते 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 जा रहे हो, सडनली आगे क्या आ जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है। तो उसमें क्या है, बॉडी एकदम से गिरने की वजह बॉडी क्या होती है, पीछे की साइड खिंच जाती है। पीछे कौन खींचता है, आपकी टॉर्सो को, आपकी जो एक्सटेंसर मसल से बॉडी को इरेक्ट करके रखती है। तो वो क्या करती है, सडन रिएक्ट करती है, बॉडी को क्या करती है, पीछे खींच लेती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्सेस और दी एक्सटेंसर रिफ्लेक्सेस बोलते हैं उसको,
नेक्स्ट आता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइनेप्स। अभी जो रिफ्लेक्सेस है कि भाई ये जो रिफ्लेक्सेस जो हमारा पूरा न्यूरल पाथवे बनता है, ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड रहता है, साइनेप्स के ऊपर डिपेंड भी रहता है कि भाई ये जो रिफ्लेक्स बना वेदर इट इज़ अ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स बना था या पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स बना था। जो साइनेप्स क्या होते हैं, साइनेप्स के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करा हुआ है इस चैनल पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो साइनेप्स का मतलब क्या होता है कि भाई टू न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स होते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को पास करी जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, साइनेप्स बोला जाता है। तो अब ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं पूरा न्यूरल पाथवे रहता है इनका कि भाई स्टिमुलस है, फिर एफरेंट है, फिर सेंटर है, फिर इफरेंट नर्व फाइबर्स है, फिर इफेक्टर ऑर्गन पे एक्टिविटी होगी। तो वहाँ पे क्या रहता है आपका कि इस तरह से क्या है पूरी एक्टिविटी होती है। और यहाँ पे कितने साइनेप्स बनते हैं, मोनोसाइनेप्टिक का मतलब कि भाई एक, तो एक न्यूरॉन इधर है और एक सेंसरी न्यूरॉन और एक इधर मोटर न्यूरॉन, मतलब एक इधर है एक इधर है, मतलब मोनो है, मतलब एक ही न्यूरॉन के साथ क्या बन रहा है, साइनेप्स बन रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसको फॉर एग्जांपल नी जर्क का हो गया, ठीक है। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे और बहुत सारे मोटर न्यूरॉन एक साथ मिलके साइनेप्स बनाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स बोला जाता है उसको। फॉर एग्जांपल विड्रॉल रिफ्लेक्स, मतलब कि बॉडी को विड्रॉ कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग फ्लेक्सर रिस्पॉन्स था, ये एक्सटेंसर रिस्पॉन्स था, कि पूरी बॉडी ही एक साथ आपकी विड्रॉ कर रही है, एंटी ग्रेविटी काम कर रही है, विद ग्रेविटी काम कर रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। नाम से ही पता चलता है, पॉली का मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके, सेंसरी न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, साइनेप्स बना रहे। तो ये था आपका डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ साइनेप्सेस पे। फिर नेक्स्ट आता है डिपेंडिंग अपॉन दी सोमैटिक है या फिर विसरल रिफ्लेक्स है। सोमैटिक रिफ्लेक्स, सोमैटिक का मतलब क्या होता है, दीज आर द रिफ्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द सोमैटिक नर्व फाइबर्स, ठीक है, इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। अब सोमैटिक रिफ्लेक्स, सोमैटिक है तो ऑब्वियसली आपकी क्या रहती है, आपका स्किन रहता है। स्किन कौन सा स्किन, आपकी जितने भी स्केलेटल मसल्स है, बॉडी की जो मसल्स है, आपकी स्केलेटल मसल्स जो कवरिंग है, वो क्या है, सोमैटिक रिफ्लेक्स में काम करती है। जैसे हमने अभी फर्दर डिस्कस पहले डिस्कस करा था कि भाई जो विड्रॉल रिफ्लेक्स है या फिर जो आपके एक्सटेंसर रिफ्लेक्स है या फिर फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस है, तो वहाँ पे क्या हो रही है, आपकी पूरी की पूरी स्केलेटल मसल्स वहाँ पे काम करती है। कोई भी हाथ है सडनली हमने जैसे एग्जांपल हमने डिस्कस करा था कि भाई हॉट कुकर के पास में टच हो गया, तो वहाँ से हमने क्या करा, हाथ को रिमूव करा, तो हैंड्स की जो मसल्स है वो क्या है, स्केलेटल मसल्स है आपकी, ठीक है। विसरल और ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, विसरल में मतलब कि ये जो इनवॉलंटरी वर्क करता है, इंटरनल बॉडी के जितने भी विसरल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट हो गया आपका, आपके लंग्स हो गए हैं, इंटेस्टाइन हो गया, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट विसरल ऑर्गन्स है, ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस होते हैं ये। दीज रिफ्लेक्सेस आर इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल और द विसरल ऑर्गन। इस तरह के जो रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं इंटरनली जो काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसरल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपिलरी रिफ्लेक्सेस, ऑक्यूलोकार्डियो रिफ्लेक्सेस एंड द कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्सेस। अब इसमें क्या है कि जैसे प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस है, द साइज ऑफ द पीपल इज ऑल्टर्ड। जैसे ही कोई फॉर एग्जांपल आप देख लिए रिफ्लेक्सेस क्या है, जो सडनली इनवॉलंटरी एक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस है तो किसको मेंशन करता है, ये आइज़ को मेंशन करता है, आइज़ के अंदर जो प्यूपिल है उसको मेंशन करता है कि सडनली हम लोग देखते हैं कि एकदम से लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट क्या है हमारी आंखों के ऊपर एकदम से लाइट आ गई, तो क्या होता है, अब इसका रिफ्लेक्स कैसे होगा, इतनी सारी लाइट की इंटेंसिटी आ रही है तो हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो क्या होगा, वो एक तरह से क्या है आपको हार्म कर सकती। तो हमारी बॉडी, हमारी आइज़ के अंदर क्या है, प्यूपिल है, वो क्या करता है, उसका साइज़ ऑल्टर करता है, उसका साइज़ क्या कर देता है, वो श्रिंक कर लेता है, छोटा कर लेता है जब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई आती है। तो इस तरह से क्या है, विजन जो आपकी जो प्यूपिल है, जो आइज़ है, वो क्या करती है, लाइट को क्या करेगी, वो एक तरह से रिफ्लेक्स दे रही है बॉडी में कि भाई हमें इतनी इंटेंसिटी की लाइट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, तो वो पीपल को क्या करेगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स। अब क्या है, डिक्रीज इन द हार्ट रेट कॉज्ड बाय द प्रेशर अप्लाइड ओवर द आईबॉल। अब ये जो आइस का आईबॉल जो है हमारा, ठीक है, अगर उसके ऊपर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं फिंगर वगैरह से, नॉर्मल कुछ भी इस तरह का हार्म करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका हार्ट रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स। कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, जो कैरोटिड आर्टरीज होती है आपके नेक के पास में, ठीक है, इज द डिक्रीज इन द हार्ट रेट इन द ब्लड प्रेशर कॉज्ड बाय प्रेशर ऑफ द कैरोटिड साइनस इन द नेक ड्यू टू द टाइट कॉलर। किसी भी तरह का कोई इंजरी हो रहा है, सडन इंजरी होता है या फिर कोई भी एबनॉर्मल आपका
हार्म हो रहा है नेक के यहाँ पे, और ड्यू टू दी टाइट कॉलर है, उसकी वजह से क्या है, आपका जो कैरोटिड जो आर्टरीज है यहाँ पे, कैरोटिड साइनस जो होता है यहाँ पे, वहाँ पे प्रेशर होने की वजह से क्या यहाँ पे क्या रहेगा, आपका डिक्रीज इन द हार्ट रेट एंड दी ब्लड प्रेशर वहाँ क्या कर रहता है, रिफ्लेक्स के फॉर्म में हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर एक रिफ्लेक्स शो करते बॉडी में कि वहाँ पे कैरोटिड साइनस के वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ हार्म हो रहा है, तो वो एक रिफ्लेक्स देता है कि अपनी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को क्या करता है, वो डिक्रीज कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा था डिपेंडिंग अपॉन दी वेदर सोमैटिक है या फिर विसरल रिफ्लेक्स है। तो ये आज का टॉपिक था कि भाई रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, एक इनवॉलेंट्री एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी में जो आपका एक न्यूरल पाथवे होता है, ठीक है, जो क्या करता है, सडन रिएक्ट करता है, एकदम से ही रिएक्ट करता है ताकि आपकी बॉडी को क्या है, कोई हार्म ना हो, बॉडी को क्या करे, प्रोटेक्ट कर सके, एक न्यूरल पाथवे रहता है। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।